you can definitely manifest a contact from your SP after months. Like this client manifested the contact from her SP after 12 months, or you can say a whole year. मतलब आप विश्वास कर सकते हो कि ये जो क्लाइंट थी, शी वॉज इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर 12 months, और उसके बाद शी मैनिफेस्टेड द कॉन्टैक्ट फ्रॉम हर SP इन जस्ट 7 days. लाइक दैट्स इनसेन. सो थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी के साथ हम शुरू करते हैं. सो क्या हुआ था कि शी एंड हर बॉयफ्रेंड, दे वर बोथ इन लाइक मैडली इन लव. बट उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि हम लोग शादी करते हैं, एंड दे वांटेड टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल. बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, सम उनके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स रहे होंगे. लाइक जो लड़की मेरे पास आई थी, उनके कुछ बिलीव्स रहे होंगे जिसकी वजह से शी मैनिफेस्टेड लाइक रिजेक्शन फ्रॉम हिज पेरेंट्स. जब लड़की ने अपने घर पे बताया तो लड़की के लिए उन लोगों ने मना कर दिया बिकॉज ऑफ 2 things. फर्स्ट, हम सबका जाना पहचाना इंटरकास्ट रिलेशन थिंग, एंड दूसरा था कि हाइट डिफरेंस. लाइक लड़का और लड़की के बीच में हाइट डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा मैसिव था, और लड़की लड़के के सामने बच्चे लगती थी. लाइक व्हेन शी टोल्ड मी दिस थिंग, मुझे ऐसा लगा कि ये जो चीज़ है ना, ये उस लड़के के घर वालों ने सिर्फ लाइक एक एक्स्ट्रा बहाना देने के लिए ये चीज़ बोली, क्योंकि इस चक्कर में मुझे नहीं लगता कि कोई मना कर सकता है. बिकॉज आई डोंट नो, मना भी कर सकता है, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ कभी हुई, सो आई डोंट नो. बट जो लड़का था, ही वॉज 6'2", एंड जो लड़की थी, शी वॉज 5'1", सो डिफरेंस तो थोड़ा मैसिव था ही. बट चलता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई एक मैसिव इशू था. मुझे ऐसा लगा कि शायद उन लोगों को मना करना था सिर्फ इसलिए उन्होंने वो बोला. और यू नो, उस लड़की की इनसिक्योरिटी भी थी ये चीज़ कि मेरी हाइट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं इस चक्कर में हमारे बीच में कुछ इशू ना आए. ठीक है, तो ये चीज़ हुई. बट जो इंटरकास्ट वाली चीज़ है, वो उन लोगों ने लाइक ज़्यादा एम्फेसिस के साथ बोला कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक कास्ट इज़ डिफरेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो ये चीज़ हुई. फिर उसके बाद शी गॉट टू नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी मतलब जिस तरह से उसको पता लगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मैं आपको बताती हूँ. शी गॉट टू नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड्स ब्रदर. वो कैसे कि उसका जो भाई था, मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड का जो भाई था, he is into law of attraction a lot and he talks about law of attraction all the time. ठीक है, तो एक दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे गई और उसका भाई भी वहीं बैठा हुआ था, एंड ही वॉज लाइक एज यूजुअल ही वॉज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रीक. तो उसने उसको उसके बारे में बताया, एंड शी वॉज लाइक वेरी इंट्रीग्ड कि हाँ यार, ये क्या चीज़ है, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई एम हियरिंग. काफ़ी मतलब यूनिक कोई एक चीज़ है जो वो सुन रही है. तो इस तरह से उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा. फिर उसके बाद शी स्टार्टेड टू लाइक सर्च ऑन यूट्यूब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है. गूगल पे भी उसने सर्च किया, तो उसको फिर मिला. सबसे पहले उसको मिला था एक यूट्यूबर है, क्या नाम बताया था, आई थिंक देवप्रिया, शायद उनको पता लगा था पहला. तो उनसे वहाँ पे फिर उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में भी पता लगा था. फिर लॉ ऑफ अजम्पशन से पता करते करते व्हेन शी वाज आल्सो सर्चिंग, उनको मेरे बारे में पता लगा, एंड शी कॉन्टेक्टेड मी. एंड जब लाइक व्हेन शी कॉन्टेक्टेड मी, तो अब मैंने इसमें नो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ तो मैं बताने भूल गई. देखो नो कॉन्टैक्ट कैसे हुआ था उनका, जब और लड़के के घर वालों ने मना कर दिया, तो लड़की ने बोला कि ठीक है, अगर घर वालों ने मना कर ही दिया है तो फिर मुझे आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती. एंड ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी. मतलब जब मैं अपनी मैंने अपना ब्रेकअप मैनिफेस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने भी अपने एसपी को यही बोल दिया था कि अगर हमारा कुछ हो नहीं सकता तो हम कांटेक्ट में भी नहीं रहेंगे. तो यही सेम चीज़ उसने भी बोल दी थी कि मैं कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती बिकॉज इट विल हर्ट मी. तो ये सब चीज़ें हुई. फिर उसके बाद मतलब ऐसा होता था कि 1 साल हो गया, मतलब याद आती थी, बट शी वॉज नॉट विलिंग टू कॉन्टैक्ट, और उस लड़की ने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया. बट उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उस टाइम पे पता चल चुका था. तो जब उसको पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लाइक 3-4 महीने बाद आफ्टर नो कॉन्टैक्ट उसको पता चला, तो
उसने ट्राई करने का सोचा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। तो वो देख रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि उसको पता ये चल रहा है कि यूनिवर्स अगर खुश हो जाएगा तो वो आपको दे देगा, अगर यूनिवर्स दुखी होगा तो वो नहीं देगा। तो ऐसी चीज़ें उसको सुनने के लिए मिल रही थी। एंड आफ्टर दैट शी गॉट टू नो अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन फ्रॉम देवप्रिया। आई थिंक आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। तो उससे उसको पता लगा एंड देन शी गॉट टू नो अबाउट मी एंड देन शी कॉन्टेक्टेड मी। So when I heard her story, first thing that I like instantly thought of was let's just manifest a contact। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ना जो आपका ट्रस्ट है लॉ ऑफ अजम्पशन पे वो काफ़ी बढ़ जाएगा, बिकॉज यू नो एक आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि योर इमेजिनेशन एक्चुअली क्रिएट्स अ रियलिटी। तो मैंने उनको बताया कि फर्स्ट लाइक गो फॉर नो कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट थिंग। तो उन्होंने जो फॉर्मेशंस मैंने दिए थे वो किए, जो मैंने उनको बताया था विजुअलाइज करने के लिए वो उन्होंने किया। एंड आफ्टर लाइक डूइंग दिस फॉर 2 to 3 days शी फॉरगॉट अबाउट इट, है ना। एंड उसके बाद अचानक से आफ्टर लाइक उसके मतलब जब वो भूल गई उसके 2-3 दिन बाद उसका कॉन्टैक्ट मतलब उसका कॉन्टैक्ट कह रही हूँ, उसका कॉल आया उसके एसपी का अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। लाइक आप सोच सकते हो जिस इंसान ने आपको 12 महीने से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया उसने आपको अचानक से कॉन्टैक्ट किया। दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस गाइस, दैट इज नेवर अ कोइंसिडेंस, इट इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन, इट इज एक्चुअली अ क्रिएशन ऑफ हर माइंड। उसने वो चीज मैनिफेस्ट की, उसके बाद वो चीज उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई, ठीक है। नाउ जब वो चीज मैनिफेस्ट हो गई उसकी लाइफ में, देन आई टोल्ड हर टू लाइक इमेजिन कि उसके घर वाले मान गए हैं इस रिश्ते के लिए। एंड आई टोल्ड हर कि आपको क्या सीन करना है। एंड देन उसके बाद लाइक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। हर एसपी लाइक जिसने मतलब पहले मना कर दिया था कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं एंड उनको ये दिक्कत है, ही सैड कि मेरे घर वाले मुझे रिश्ता दिखाते हैं बट मुझे वो रिश्ते पसंद नहीं आते, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। एंड शी वॉज डाइंग टू हियर दिस थिंग। लाइक आप सोचो कि आपका कोई मतलब ऐसे चाहने वाला हो जो आपको 12 महीने से एक तो आपकी बात नहीं हुई, ऊपर से फिर अचानक से वो आपको आके ये बोले कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू कुछ टाइम से एंड आई डोंट नो हाउ आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। सो ये सब चीज़ें जब उसके एसपी ने उसको बोली तो शी वॉज लाइक रियली शॉक्ड कि यार क्या हो रहा है, मतलब क्या सच में इमेजिनेशन क्रिएट करती है। पहले तो शी आस्क्ड हरसेल्फ दिस क्वेश्चन, शी टोल्ड मी कि मैम मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं मेरे साथ। मतलब जिस इंसान को मतलब मेरा एग्जिस्टेंस भी शायद वो भूल गया होगा 12 महीने में, उसके बाद अचानक से आके जब से आई हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल द थिंग्स ऑल द अफर्मेशंस, उसने आके मुझसे खुद बोला है, ही कॉल्ड मी, ही कॉन्टेक्टेड मी आफ्टर 12 months एंड देन ही इज सेइंग कि ही हैड फीलिंग्स फॉर मी एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट मी। दैट इज इनसेन। तो उनका लॉ ऑफ अजम्पशन पे लाइक ट्रस्ट और बढ़ गया बेसिकली। एंड आई टोल्ड हर कि लॉ ऑफ अजम्पशन बोलने से अच्छा है आपका खुद पे ट्रस्ट बढ़ गया एंड यू आर सेइंग कि योर इमेजिनेशन इज द रियल थिंग। तो फिर उसने लड़के ने बोला कि मैं अपने घर पे एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू गिव दिस अनदर चांस। एंड बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी डूइंग अफर्मेशंस फॉर लाइक पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस, शी गॉट टू नो कि वो जो लड़का था उसने जब दोबारा से अपने पेरेंट्स से बात की तो हिज पेरेंट्स सेड कि चलो हम सोचते हैं इस बारे में। एंड जिन लोगों ने मतलब पहली बार ये बोल दिया था कि हमें नहीं वो पसंद और हाइट डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, कास्ट इंटरकास्ट थिंग है, हमें वो नहीं पसंद, लाइक पहली बार में उन्होंने मना कर दिया था, दे सेड कि चलो हम सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। एंड कुछ टाइम हुआ, शी कंटिन्यू डूइंग ऑल द थिंग्स, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, लाइक ऑल द थिंग्स दैट आई टोल्ड हर, वो करती रही। एंड आफ्टर लाइक अ मंथ ही कॉन्टेक्टेड, मतलब उस टाइम के बीच में वो कॉन्टेक्ट में थे, बट जब उसने लड़के ने दोबारा से कॉल किया तो ही सेड कि मम्मी पापा मान गए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। एंड आप सोचो मतलब मतलब उसकी खुशी का ठिकाना आप सोच भी नहीं सकते कि क्या रहा होगा। शी वॉज लाइक ऑन द मून कि मतलब यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब
जिन लोगों ने मुझे पहले रिजेक्ट कर दिया था, नाउ दे वांट टू मीट मी एंड नाउ शी नोज कि एवरीथिंग इज लाइक डन एंड उसकी मैरिज अब पक्की हो जाएगी. लाइक ही इज कमिंग टू हर हाउस टू मीट हर एंड हर पेरेंट्स विद हिज पेरेंट्स. और मतलब यार आई कांट लाइक टेल यू इन वर्ड्स कि जब उसने मुझे ये स्टोरी बताई थी तो आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज उसने मतलब मुझे जिस एक्साइटमेंट से वो चीज़ बताई ना कि आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ ये चीज़ फाइनली हो रही है आफ्टर लाइक 12 months. पहले तो कांटेक्ट नहीं था, फिर कांटेक्ट बना, फिर उसके बाद लाइक व्हेन ही स्टार्टेड टेलिंग मी ऑल दोज थिंग्स. तो जब उसने मुझसे सेशन लिया और जब उसके घर वाले अब आ रहे हैं मिलने, मतलब शायद मिल लिए होंगे, अब काफ़ी टाइम हो गया तो मिल लिए होंगे. उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो दोनों चीज़ें थी, मिलना और मेरे से सेशन लेना और इसके बीच में शायद 3 से 4 महीने का गैप था. बट आई एम रियली हैप्पी कि दिस थिंग हैपेंड बिकॉज मतलब आई ट्रूली वॉन्ट कि मेरे सारे जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, सब के सब अपनी सक्सेस स्टोरी मैनिफेस्ट करें. एंड आई ऑलवेज लाइक टू अफर्म दिस थिंग दैट ऑल माई क्लाइंट्स आर अ सक्सेस स्टोरी. सो मुझे लगता है एंड वो चीज़ मुझे दिख रही है. मतलब जब से आई हैव स्टार्टेड टू से दिस थिंग कि ऑल माई क्लाइंट्स आर सक्सेस स्टोरी, मेरे पास सक्सेस स्टोरीज के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं. So I am really happy to see this thing getting manifested in my reality, and I am happy for you guys also that you are manifesting good things in your life. But yeah, this was the story, like this was the small story, although जिस लड़की के लिए ये हुआ है वो small नहीं है, but it's a small story for me. And yes, if you want to book a session with me, check the description, आपको सारी details मिल जाएगी. If you want to discuss your situation in detail, go ahead and book a session with me. एंड वी विल डिस्कस दिस थिंग एंड हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ क्या हो रहा है. एंड येस, आई ऑल्सो प्रोवाइड सेशंस विद सपोर्ट. सो इफ यू वांट टू डू दैट ऑल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Until then, bye bye, take care.